नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह, हमारे साथ हैं कविता परवानी जी। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में आज हम पहुंचे हैं कविता परवानी जी के पास, जो कि डी कास्ट ग्लोबल टैलेंट एक कंपनी है जिसके माध्यम से लोगों के सपनों को पूरा करते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान मॉडल बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, जो कि कविता जी के माध्यम से कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है, अपना और अपने परिवार का, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकता है। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपका ये जो सफर है, जो आपने शुरुआत की है, ये आपने कब की और कैसे की? सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत 2011 में की जी। चेन्नई से की है स्टार्ट जी। और तब मेरा यही सपना था कि जो भी वहाँ पे इस टाइप की मॉडलिंग एजेंसीज थी या कास्टिंग वाले लोग थे, तो बहुत ही फ्रॉड केस चलते थे और लोग पैसा ले लेते थे मॉडल बनाने के लिए और बोलते थे काम दिलवाएंगे, काम भी मॉडल करे और पैसा भी मॉडल ही दे, इस टाइप की चीज होती थी। जी। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि जो काम करेगा वो पैसा लेगा, वो देगा क्यों? जी। जी। तो इसलिए मैंने इस एजेंसी की शुरुआत की थी। अच्छा मैम, मेरा दूसरा सवाल है, आपकी एजेंसी बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री दोनों के साथ काम करती है। इन दोनों में काम करने का अनुभव कैसा रहा आपको? कैसा रहा आपका और कैसा अलग होता है? साउथ में क्योंकि मैंने काम स्टार्ट किया चेन्नई से, तो मेरे को बहुत ही प्रोफेशनल और एकदम टाइम पे सब काम, तो बहुत अच्छा लगता था। और उस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़ा सा जो लोग थे वो भी उतने प्रोफेशनल नहीं लगते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो मैं देख रही हूँ, अभी का जो लॉट है, जो यंग जनरेशन है, वो इक्वली प्रोफेशनल है और टाइम पे काम करती है। तो अब मैं ये नहीं बोल सकती कि साउथ में बहुत अच्छा काम होता है और बॉलीवुड में नहीं होता। हाँ, मतलब दोनों में समानता। हाँ, अब बहुत सिमिलरिटी हो गई है। अच्छा, किन किन तरह के टैलेंट्स और सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ी हुई हैं आप? काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि इतने साल भी हो गए हमें काम करते हुए। तो जैसे शर्मन जोशी सर हैं, शक्ति कपूर सर हैं, राहुल देव जी हैं, अदिति गोवित्रिकर हैं, दीपशिखा नागपाल हैं, वर्षा उसगांवकर हैं, बहुत सारे, लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी जी। और जैसे कि आप जानते हैं अभी इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो काफी टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी हमने काम किया है। जी। आपके आज के दौर में मॉडलिंग और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है, आप इसे किस दिशा में जाते देख रहे हैं? मॉडलिंग तो चल ही रही थी, उसके बाद जब इन्फ्लुएंसर्स का दौर आया, जब इंस्टा ने वीडियो लॉन्च किया, तो उसके बाद बहुत सारी रिक्वायरमेंट हमको वीडियो की आने लग गई और इन्फ्लुएंसर्स की आ गई। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी एआई भी आ गया है बीच में। जी। तो एआई के कारण काफी लोग जो लो बजट शूट करवाते थे, वो लोग एआई से ही कुछ पिक्चर्स बनवा के वैसे शूट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मॉडलिंग और इन्फ्लुएंसर्स तो अभी चलने वाले हैं। जी। आप लोग प्रोडक्ट शूट और पोर्टफोलियो शूट करते हैं, क्या बताना चाहेंगे कि एक अच्छे पोर्टफोलियो की क्या खासियत होनी चाहिए? पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी इंडस्ट्री में नया आता है, तो हम तो कोई उनसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम तो तभी पैसा उनसे ले पाते हैं जब वो उनको काम दिलवाते हैं हम लोग। तो जब हम उनको बोलते हैं कि पोर्टफोलियो आप शूट करवा के आइए, क्योंकि हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं, तो सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होता और सबका हम लोग भी नहीं कर सकते हैं, तो वो कहीं से भी करवा के आ सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो इसलिए जरूरी होता है, और एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो, जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो डायरेक्टर या क्लाइंट या ब्रांड, प्रोडक्शन हाउस, जिसके भी थ्रू आती है, तो सबसे पहले हम उनको मॉडल्स का फोटो भेजते हैं या एक्टर का फोटो भेजते हैं, तो उसी के थ्रू ही उनका सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो फोटो के थ्रू होता है। तो वो आप समझिए कि आपकी, जैसे आपको आईटी में जॉब चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, तो इसी तरह यदि आप मॉडलिंग या एक्टिंग में आना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए। और यदि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पोर्टफोलियो शूट करवा सकें, तो आप ट्राई करिए कि बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स, और गूगल करिए कि कैसे लेते हैं, उस टाइप के पिक्चर्स आप खुद से लेके भी भेज सकते हैं। नई प्रतिभाओं को कैसे मौका देती हैं आप, और क्या कोई विशेष प्लेटफॉर्म है या प्रोग्राम है?
नई प्रतिभाओं को इस तरह मौका दे पाते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द शूट्स होते हैं जो अच्छी ब्रांड्स के लिए होते हैं, उसमें तो उनका बजट अच्छा होता है, और बजट अच्छा होता है तो एक्सपीरियंस्ड मॉडल्स मांगते हैं, और बड़ी ब्रांड्स होती हैं तो वो पैन इंडिया मांगते हैं, और वो फ्लाइट टिकट्स और वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जब छोटी ब्रांड होती है, स्टार्टअप्स होते हैं, उनका बजट बहुत लो होता है, तो उस समय हम फ्रेशर्स को आराम से मौका दे पाते हैं। यदि फ्रेशर में वो है बात जो एक मॉडल में होनी चाहिए, तो उसको आराम से चांस मिल सकता है। जी, मेरा दूसरा सवाल है मैम, कास्टिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि सही टैलेंट सही प्रोजेक्ट के लिए चुना जा सके? कास्टिंग के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोई डिजिटल शूट है, अब उसमें कोई थीम है कि रिच लुक का बंदा दिखना चाहिए, तो हम उस टाइप का टैलेंट ही सर्च करके भेजते हैं। और यदि कोई है कि एवरेज या बिल्कुल नॉर्मल लगना चाहिए मॉडल और वो एक्टर नहीं लगना चाहिए, तो फिर उस टाइप का फेस हमें निकालना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। जी, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल्स के साथ भी काम कर रहे हैं आप? अगर हाँ, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और उनका मैंने देखा है वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बिल्कुल टाइम पे जाते हैं, और सारे शूट्स बहुत प्रोफेशनली करते हैं। और ये भी है कि यदि उनके शूट में कभी ज़्यादा टाइम लग जाए या हमने जो बताया है उससे एक्स्ट्रा कुछ हो जाए, तो फिर वो उसके हिसाब से फिर वो बजट भी डिमांड करते हैं, बट बहुत प्रोफेशनल होते हैं। मैम, एआई के आने से क्या फायदा होगा लोगों को या फिर नुकसान हो रहा है आर्टिस्टों के, और ये फिल्म लाइन पर क्या फर्क पड़ रहा है? एआई के आने से सर्टेनली नुकसान ही होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो लो बजट के शूट्स होते हैं वो एआई से लोग फोटो भी बनवा लेते हैं, और उनके थ्रू वो काम करवा लेते हैं जो मॉडल के थ्रू होना चाहिए, तो एआई के आने से नुकसान होगा। जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जैसे एक नॉर्मल जो सबसे ज्यादा काम जिस एज में आता है, वैसे तो हम 3 महीने के बच्चों से लेके 80-90 साल के बुजुर्ग तक के साथ काम करते हैं, और हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है जी। लेकिन 20 से 30 साल वाली जो एज होती है उसमें सबसे ज्यादा काम हमारे पास आता है। जैसे उसमें ई कॉमर्स शूट्स हैं और प्रिंट शूट, कैटलॉग शूट, वो सब उसी एज ग्रुप के लिए आते हैं। लेकिन यदि उससे आगे आपकी एज है तो आपको थोड़ा एक्टिंग पे, बोलने पे और उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, तो उसकी डिमांड होती है, क्योंकि डिजिटल एड्स जो होते हैं उसमें हर एज ग्रुप के यदि बच्चा दिखाएंगे तो पेरेंट्स भी दिखाएंगे, पेरेंट्स दिखाएंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स भी दिखाएंगे, उसमें हर एज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको आपके एक्सप्रेशंस पे आपको ध्यान देना है और बोलने पे ध्यान देना है, वो जरूरी है। चलते चलते देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूंगी कि यदि आप मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो पहले जो भी आपसे यदि पैसा मांग रहा है कि आप इतना पैसा जमा कर दो, हम आपको चांस देंगे, हम इतने साल में खुद ही किसी को चांस नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रोफाइल्स आगे फॉरवर्ड करते हैं और सिलेक्शन डायरेक्टर हो या प्रोडक्शन या ब्रांड, उन्हीं के थ्रू होता है। बहुत कम केसेस में वो हमको बोलते हैं कि आप रिकमेंड कर दो कि कौन सही है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। तो आप कोई भी यदि पैसा मांग के पूरा काम दिला देगा, तो मुझे नहीं लगता कि पैसा लेके कोई भी आपको काम दिलवा सकता है। और आप अपने टैलेंट पे ही ज्यादा ध्यान दीजिए, और कभी भी आए तो फ्रॉड एजेंसी और जेन्युइन एजेंसी को पहचानना है तो आप उनसे उनका पूरा इंस्टा अकाउंट, उनका फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, वो सब ले लीजिए, उनका देख लीजिए उन्होंने काम क्या क्या किया है पहले, और उसके बाद ही आप उस एजेंसी में अप्लाई करिए। लेकिन पैसा कभी भी किसी को भी मत दीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी खास मेहमान कविता पारवानी जी। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखना न भूलें फेस टू फेस। मैं हमवीर सिंह।